यह कहानी है दीपक नाम के एक युवक की, जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका सपना था एक बड़ा लेखक बनने का। उसे शब्दों से प्यार था, कल्पना की उड़ान पसंद थी, लेकिन वह हमेशा कहता मेरे पास वक्त नहीं है, माहौल नहीं है, प्रेरणा नहीं है। दीपक हर दिन काम पर जाता, थक कर लौटता और फिर मोबाइल या टीवी में खो जाता। वह हमेशा सोचता एक दिन जब सब ठीक होगा तब मैं लिखना शुरू करूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आया। एक दिन कस्बे में एक बूढ़े लेखक का आगमन हुआ। लोग उन्हें शब्दों का साधु कहते थे। वे जीवन के अनुभवों को लेखनी में ढालते थे। दीपक उनसे मिलने गया और बोला, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, जगह नहीं है, प्रेरणा नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में लिखना चाहते हो या बस ख्वाब देखना पसंद करते हो? दीपक झेप गया। लेखक बोले, अगर तैयार हो तो मेरे साथ 7 दिन बिताओ। मैं तुम्हें लेखन और जीवन दोनों के 7 नियम सिखाऊंगा। पहला नियम, लिखो। जब मन ना भी करे तो भी लिखो। अगली सुबह उन्होंने दीपक को एक टूटी सी मेज, एक पुराना पेन और खाली कॉपी दी। कहा, हर दिन 500 शब्द लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। दीपक बोला, लेकिन मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। गुरुदेव बोले, मनचाही प्रेरणा के इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। असली लेखक वह है जो बिना प्रेरणा के भी लिखता है। दीपक ने जैसे तैसे लिखना शुरू किया, शुरू में बेमन से, लेकिन तीसरे दिन से उसे आनंद आने लगा। उसे समझ में आ गया कि निरंतरता ही रचनात्मकता है। दूसरा नियम, समय बनाओ, समय नहीं मिलता। दीपक ने एक दिन कहा, आज बहुत काम था, लिख नहीं पाया। गुरुदेव बोले, समय न होने का मतलब है प्राथमिकता का न होना। जब भूख लगती है तब तुम समय बना लेते हो। जब कुछ तुम्हारे दिल में होता है तो समय निकालना आसान होता है। अब दीपक हर सुबह जल्दी उठने लगा। काम से पहले 1 घंटा सिर्फ लेखन के लिए देता। तीसरा नियम, आलोचना से घबराओ मत। चौथे दिन गुरुजी ने उसकी लिखी कहानी पढ़ी और बोले, बढ़िया शुरुआत है, लेकिन कुछ वाक्य कमजोर हैं। दीपक को बुरा लगा, लेकिन गुरुदेव बोले, अगर हर बात पर बुरा मानोगे तो कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे। आलोचना आत्ममंथन का आईना है। अब दीपक खुद अपनी रचनाओं की आलोचना करने लगा और उसमें सुधार करता गया। चौथा नियम, पढ़ो, सिर्फ लिखो नहीं। 5वें दिन गुरुदेव ने उसे 3 किताबें दी और कहा, हर लेखक पहले एक अच्छा पाठक होता है। दीपक ने पढ़ना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि पढ़ने से उसके अंदर नए विचारों की झलक जाग उठी। वह जितना पढ़ता उतना ही बेहतर लिखता। 5वां नियम, लिखने का कारण ढूंढो। 6ठे दिन गुरुदेव ने पूछा, तुम क्यों लिखना चाहते हो? दीपक चुप हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था। गुरुदेव बोले, जो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए लिखता है वह जल्द थक जाता है, लेकिन जो अंदर की पुकार से लिखता है वह कभी नहीं रुकता। दीपक ने उस रात पहली बार एक कहानी अपने पिता पर लिखी, जो जीवन भर एक बस कंडक्टर रहे और चुपचाप परिवार चलाते रहे। पहली बार उसकी आंखें नम थी और आत्मा हल्की। 6ठा नियम, असफलता का अंत नहीं, संकेत है सुधार का। एक दिन दीपक ने एक कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया और हार गया। वह दुखी हो गया। गुरुजी बोले, क्या तुम हार मान लोगे या सीखोगे? उन्होंने दीपक को उसका ही ड्राफ्ट दिखाया और कहा, यह कहानी अच्छी थी, लेकिन उसमें आत्मा की कमी थी। अगली बार इसे जी कर लिखो। दीपक ने फिर वही कहानी पूरी भावनाओं से लिखी और इस बार जीत गया। 7वां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन गुरुदेव बोले, अब तुम लौट सकते हो, पर याद रखो, लेखन कोई लक्ष्य नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसे रोज जीना पड़ता है। दीपक ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ गया, रोज एक शब्द, रोज एक पंक्ति, रोज एक पन्ना ही अंत में एक किताब बनता है। वक्त बीत गया। कुछ साल बाद दीपक का पहला उपन्यास छपा, अंदर का उजाला। वह एक चर्चित लेखक बन गया, लेकिन उसने कभी लिखना नहीं छोड़ा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है?
दीपक मुस्कुराता और कहता, हर दिन एक शब्द, हर दिन एक प्रयास, यही मेरा